भक्तवृंद एवं मोर भक्तिमती माँ माने समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायण हरिओम हरिओम। आमे श्रीमद् भगवद गीतार सप्तम अध्याय उपरे आमे विचार करुछंती, जहाकू आमे ज्ञान विज्ञान योग भी कहउछंती। आउ से सप्तम अध्यायर सप्तम नंबर श्लोक उपरे आमे काली विशेष दृष्टिपात कले। जे सप्तम नंबर श्लोक रे भगवान कहि दैछंती, ये संसार रे मो छड़ा अन्य किछि नहीं, मु ही कर्ता स्रष्टा धर्ता। एमिति 6 नंबर रे भी कहि दैथिले जे मु ही ये जगतर प्रभव प्रलय, एमिति सब शब्द कहले। तेणु ये सबु किछि से परमात्मामय भगवतमय से को अनुभूति करिवा पाई ये 7 नंबर श्लोक रे भगवान हमको कहउछंती। एठी आमे काली गुटे सुंदर चिंतन रे देखिथिले जे भगवान होचंती अभिन्न निमित्त उपादान कारण। खाली जदि निमित्त कारण कहिदबा जे भगवान बनेला वाला एमती जदि कहिदबा, ताहले बनेला वाला आ बनिथिबा वस्तु ठार अलग अलग हो। आ जदि खाली कहिदबा भगवान होचंती उपादान कारण, जति सृष्टि रे सब बनिचंती ये भगवान ही सब बनिचंती, ताहले तक बनेला वाला किया हो। निमित्त कारण होची स्रष्टा बनेला वाला, उपादान कारण होची जो मटेरियल ले बनिला। भगवान ये दुईटारू अलगा न, ये बनेला वाला भी आ बनिला वाला भी। ये ता माने होची अभिन्न अर्थ होची भगवान बनेला वाला आ स्वयं बनिला वाला। से कौन सी बाहर मटेरियल आनिकी बनैबनी, से संकल्प मात्र रे तांकर सब सृष्टि हुए। जेमिति सपना, सपना मन स्वयं ही सपना बनी जाए, मन स्वयं ही सपना बनाए। ताहले मटेरियल भी मन आओ जो द्रष्टा जो कर्ता बनेला वाला जो निमित्त भी मन, मन छड़ा अन्य किछि नहीं। बनेला वाला बनिला वाला मन। सही पर जेमिति सपना जगत को मन छड़ा अन्य किछि नहीं, मन ही मन बनाउछि। सही परि ये संपूर्ण ब्रह्मांड को एक परमात्मा का छड़ा आउ किछि नहीं। से निमित्त कारण भी सही उपादान कारण, खाली निमित्त कारण या उपादान कारण न, से अभिन्न निमित्त उपादान कारण एमिति आमे प्रयोग कले। तापरे यही श्रृंखला जो विचार करुथिले, सबकिछि परमात्मामय, सबकिछि भगवतमय। बस केतबेले हमें ध्यान कर, ये ध्यान योग जो गला ना, ये कहगला जिते भी शब्द आपन को मिलूँ गोटे दिन तो कम से कम बसिक ध्यान कर, सबकिछि परमात्मामय भगवानमय। जमिति आमे गोटे श्लोक पढ़ती ना ये अंतिम ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ता अर्थ कौन? ये जो पूर्णम अदह, ये सृष्टि होची पूर्ण स्वरूप। आउ ये जो एक परम ब्रह्म परमात्मा होची पूर्ण स्वरूप। आउ पूर्णम इदम, ये जगत जहाँ भी किछि देखुत, यत् किंचि जगत्याम जगत, ये जहाँ भी किछि देखुच ये सब पूर्णमय। से परमात्मा भी पूर्ण, ये जगत से परमात्मा पाखरु बनिछि, से ये जगत भी सब पूर्ण। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, से पूर्ण ठारू पूर्ण ही आसिला। आ पूर्ण रूप रे आसिकी पूर्ण ही हैला। जेमिति गोटे जीरो अच्छी, आमे जो बुझिबा पाई कहा जाइतला, जीरो ठारू पूर्ण रूप रे तमे जीरो नहीं आस। आ से जो जीरो नहीं आसिले सी भी पूर्ण, आउ लास्ट रे बंचुछि भी से जीरो। तमे जीरो थिला माने पूर्ण थिला, आउ पूरा जीरो नहीं आसिल, फेर केते बंचिला? से जीरो ही बंचिला। सही परि से जो पूर्ण रूप रे जतबेले नहीं आसियो से पूर्ण ही बंचियो। अच्छा, से जो पूर्ण रू नहीं आसी पूर्ण रूप रे बंचिला, जितेबाला सृष्टि प्रलय हम पूर्ण रूप से जितेबाला प्रलय हो सेतेबाला भी पूर्ण ही बंचिब। माने माइनस भी करदेव तेबे भी जीरो ही रहिबो, प्लस भी करदेव तेबे भी जीरो रहिबो। सेहीपरि ये परमात्मा पूर्णमय,
ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଅଦହ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଇଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଉଦଚ୍ୟତେ, ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପୀ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପୀ ଏ ଜଗତ ଆସିଲା ପରେ ଫେର ପୂର୍ଣ୍ଣର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ସେହିପରି ଏ ଯେଉଁ ଜଗତ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଶେଷରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଥିଲା। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଜିରୋରେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଡିଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଜିରୋ ହିଁ ହେବ। ସେହିପରି ଏ ପରମାତ୍ମାରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ଲସ୍ କର, ମାଇନସ୍ କର, ଚାहे ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର, ଡିଭାଇଡ଼ କର, ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଇଏ ଆମର ବୋଧ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ 7ମା ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଆମର 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲେ, ସବୁକିଛି ଭଗବାନମୟ କଣ କଣରେ। ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ବି ବନାଅ, ସାଧନା କରିକି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ପରମାତ୍ମାମୟ। ଯେତେବେଳେ ତ ବାପା ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତୋତେ ବଞ୍ଚଉଛି କିଏ? କହିଲା, ସେ ମୋ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛି କେଉଁଠି? କହିଲା, ମୋ ଭଗବାନ ତ ମୋତେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାହେଉଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଖୁଣ୍ଟରେ ବି ଅଛି? କହିଲା, ହଁ, ଏଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ବି ଅଛି। ଆମର ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବଙ୍କ କଥା ବି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାହାରେ ବି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଶଙ୍ଖ ଛୁଆଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତର ଆନନ୍ଦରେ ସେ ମସ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ, ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ। ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରେ କୌଣସି ଆଉ ଭେଦ ରହିଲାନି। ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରମାତ୍ମାମୟ ଭଗବାନମୟ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଇଏ ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାରେ, ଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ସେହିପରି ହେବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ପରମାତ୍ମାମୟ ଆମର ବୋଧ ହେଇଥାଏ। ଓମ୍ ଓମ୍ ଆମର ବୋଧ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସିକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଢେଉ ଉଠୁଛି, ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି। କେତେବେଳେ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ, ବହୁତ ଜାଗା ଫେଲି ଯାଉଥିବ, ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ତରଙ୍ଗ ଆସିକି ସେଠି ଧୀରେ ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବ। ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସାଇଡ଼ରେ ଯିବେ, ସେଠି ବହୁତ ଫେଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଫେଣ। ଏବେ ଗୋଟେ ସେଠି ମହୋତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସେଠି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତୁମେ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ, ଛୋଟ ତରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ, ତୁମ ଫେଣ ଦେଖୁଛ, ବୁଦବୁଦା ଦେଖୁଛ, ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖୁଛ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମନ୍ ଅଛି। କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ପାଣି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମର ଏ ଦୃଷ୍ଟି ହଉ, ଏ ସଂସାରରେ ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖୁଛ, ଯାହା କିଛି, ବାସ୍ ଏମିତି ବୋଧ କର, ये ସବୁ ପରମାତ୍ମାମୟ, ଆତ୍ମାମୟ, ବ୍ରହ୍ମମୟ। ବାସ୍ ଏହି ବୋଧକୁ କରାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ବୁଝ, ଇଏ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଳ ବନିଛି, ସେହିପରି ଏ ଗୋଟିଏ ଏକ ପରମାତ୍ମାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବନିଛି। ସେ ହେଉଛି ବନେଇଲାବାଲା, ସେଇ ନିମିତ୍ତ କାରଣ, ସେଇ ଉପାଦାନ କାରଣ, ଅଭିନ୍ନ ନିମିତ୍ତ ଉପାଦାନ କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ସଂସାରକୁ ଯେପରି ଦେଖିବ, ତୁମକୁ ସେପରି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯିବ, ସେଠି ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଦେଖାଯିବନି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ପରମାତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ତୁମେ ପରମାତ୍ମାର ବୋଧ ହେବ। ବହୁତ ବାର ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ତ ଲାଗୁଛି ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା, ସବୁକିଛି ପରମାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ହେଉନାହିଁ, ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ବି ଆମର କେମିତି ଆମେ ରହିବ, ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୁଷ କି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଲଢ଼େଇ କଲା ଭିତରେ ତୁମର ମନେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ? ମନେ ରହୁଛି।
किछि भी टिके वस्त्र एपट सेपट है आम वस्त्र ठीक कर लड़ाई कर गाड़ी गलज कर पिटाबाड़ा कर ता भितर भी बोध अच्छी सेहीपर ये संसार प्रत्येक व्यवहार कर व्यवहार भितर फेर बोध रो बस ये गोटे से भगवान कहले पंडिता समदर्शिना समान सेठी तुमको कुकुर देखा जाउची हाथी देखा जाउची छेली मेंढा गाई गोरु सब देखा जाउची सबू देखागला भेद भेद अलग अलग ता भीतर भी एक आत्मा तत्व को दर्शन कर एक से ईश्वर तत्व परमात्मा तत्व को दर्शन कर यही गीतार जो बहुत सुंदर सिद्धांत बस कर तो सही यही यही अध्याय 19 नंबर श्लोक कहीदेवे दे वासुदेव सर्वमिति सबू जगार कौन कौन रे सी वासुदेवमय परमात्मामय वासुदेव अर्थ कौन जी व्यापकता अर्थ रे जी सबू जगार व्यापक कौन कौन रे जी विराजमान अच्छी सी विभु सी ब्रह्म एमती शब्द जा भी दब यहीपरि से परमात्मा यहीपरि जो दृष्टि कला वाला सी बहुत दुर्लभ था से कहीदेले स महात्मा सुदुर्लभ दुर्लभ जगह सु उपसर्ग लगे से सुदुर्लभ एमती जी सबुठारु श्रेष्ठ तांको एठी परतर कहगला मत्त परतरम एठी परतर भगवान एठी तांकर मूल जो सत्ता तांकर मूल जो कथा को कहउछंती से होची अद्वितीय सत्ता रे सेठी प्रतिपादन करूछंती तांकर से मूल सत्ता को एठी कहउछंती प्राय आपण बुझी पारथे एबे आमे श्लोक संख्या 8 नंबर श्लोक संख्या देखिया ताने सहज भाव सहज भाव जदि बुझ ये 8 नंबर श्लोक पाखरु आपण देखिबा आरंभ करिवे जी भगवानंकर सेठी सब सी परमात्मा विभूति आपण देखिए भगवानंकर एठी 5टी श्लोक रे भगवानंकर विभूति कहिवे एठु विभूति जग आरंभ हो गला आपण देखिए ये आपणकर 8 पाखरु 12 पर्यंत 5टी श्लोक रे भगवान सु विभूति कहवा आरंभ करदेले काली आम जन सान कहले अरे स्वामीजी ये सप्तम अध्याय रे विभूति कुआड़ू आसला हाँ अच्छी देखा कहीं यही तो भगवानंकर विज्ञान सहित ज्ञान ना भगवानंकर विभूति तांकर से अवतार तांकर से स्वरूप तांकर से किछि अंश तांकर से समग्र तांकर ऐश्वर्य बल वीर आदि से सब एठी प्रतिपादन करवा आरंभ करदेवे एठी यही श्लोक रे आपण देखिए 5टी विभूति कहिसंती प्रथम श्लोक टिके पढ़ी नियंतु बहुत मजेदार ओम श्री परमात्मने नमः अथ सप्तमो अध्यायः श्री भगवानुवाच रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषो प्रत्येक शब्द को अलग अलग करी पड़ रसो अहम अप्सु कौन्तेय हे मोर प्यारे मीठे मीठे कुंती पुत्र हे मोर पीसी पुओ कौन्तेय तुम्हें कौन जान कहउचंती भगवान को एठी कहउचंती हूँ मु जल रस बस रसो अहम अप्सु ठीक है अच्छा तापर कहले प्रभास्मि शशि सूर्य शशि अर्थ होची चंद्रमा सूर्य अर्थ सूर्य तांकर मु कौन होची प्रभा तांकर मु प्रकाश दुईटी कथा तृतीय कथा देखंतु ये प्रणव सर्ववेदेषु समस्त वेदर मुह होची प्रणव प्रणव का कहती ओमकार को तक कहती प्रणव अच्छा शब्द खे खे अर्थ खम खम किम आकाशम तो इठी आकाशर शब्द होची मु अच्छा पौरुषम ऋषु जो मनुष्यंक भितरे पुरुषंक भितरे मु होची पुरुषत्व मु होची पुरुषार्थ एमती तेणु ये आपणकर 5टी कथा एठी आपण बुझंतु प्रथम जो शब्दर रसो अहम अप्सु कौन्तेय
ଆମର ବେଦରେ ବି ବହୁତ ରସ ବୈଶଃ ସେ ପରମାତ୍ମା ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ରସ ସ୍ୱରୂପ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛି ନା ଏ ଶ୍ଲୋକ ପୁରା ବେଦ କଥା ମନରେ ପଡ଼ୁଛି। ବେଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଏଠି ସୂତ୍ର ରୂପରେ ସେଠି ଭଗବାନ କହିଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ବେଦରେ ଅଛି ରସ ବୈଶଃ, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ରସ ସ୍ୱରୂପ, ଏଠି ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଳର ରସ ସ୍ୱରୂପ। ରସ ରୂପରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ଓତପ୍ରୋତ। ସେହିପରି ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଆମର ଯେମିତି ଜଳରେ ରସ କହିଦେବେ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଅଛି ନା ତନ୍ମାତ୍ରା ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସବୁଥିରେ ଆମର ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବାୟୁରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯିବ, ଅଗ୍ନିର ତେଜ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଜଳରେ ରସ ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀରେ ଗନ୍ଧ, ସବୁ କଥା କହିବେ। ଏ ସବୁ ଏ ଗୀତାରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ତନ୍ମାତ୍ରା। ତନ୍ମାତ୍ରା ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ, ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା। ଏକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏମିତି କହିଦେଲେ ଭଗବାନ ଓତପ୍ରୋତ। ହଁ, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତନ୍ମାତ୍ରା କହିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ହେଇଯିବ। ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ବିଷୟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ସେ ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଆକାଶର ଗୁଣ ହେଲା ଶବ୍ଦ, ବାୟୁର ଗୁଣ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମହାଭୂତ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବେ ସେ ଗୁଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବେ ସେ ବିଷୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ସେ ତନ୍ମାତ୍ରା ହେବ। ଶବ୍ଦ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରହିବ, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ। ଆପଣ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ଯୋଡ଼ିଲେ ସେହିପରି ବନିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଇଗଲା ରସୋ ଅହମ ଅପ୍ସୁ କୌନ୍ତେୟ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଜିଭ ଉପରେ ଆମେ ଆସୁଛି, ଜିଭ ଉପରେ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତାକୁ ରସ କହନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦରେ। ତ ରସ ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ରସ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପୁରା ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଇଏ ରସ କେଉଁ ରସ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ହୁଏ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଏ ରସ ଉପରେ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବା। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେଉଁ ରସ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେ ରସ ଅଧିକା ହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ, ଆଉ ନ ହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବ, ଯଦି ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେବ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଏସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ବିଷୟ ଅଛି। ଫିର ବି ଏତିକି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଆମର ଷଡ଼ରସ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। 6 ପ୍ରକାର ରସ ଆମର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ମଧୁର ରସ ଗୋଟେ ଥାଏ। ମଧୁର ରସ ମିଠା, କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଉଛ। ଅମ୍ଳ ରସ ଥାଏ। ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ଖଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲବଣ ରସ ଥାଏ। ଲବଣ ହେଉଛି ଲୁଣ, ଯେଉଁଠି ଲୁଣିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କଟୁ ରସ ଥାଏ। କଟୁ ମାନେ ଏଇ ଚରପଟା, ଯେମିତି ଖଟା ମିଠା, ଯେମିତି ଟିକେ ରାଗୁଆ ଯେମିତି ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ କଟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ତିକ୍ତ, ଏମିତି କହିଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ପିତା ଟାଇପ୍ର, ଯେମିତି ଲିମ୍ବ ପିତା ଖାଇଦେଲ, କରଞ୍ଜ ଦାନ୍ତ କାଠି ଯେତେବେଳେ ଘଷନ୍ତି ପୁରା ପିତା ହେଇଯାଏ ମୁହଁ, ଏମିତି ତିକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ କଷାୟ, କଷେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଫଳ ଖାଇଦେବ ନା ତ ମୁହଁ ପୁରା କଷାଳିଆ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଫଳ ଅଛି। ଆମର ପିଜୁଳି ବଗେରା ବି ଯଦି କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବ ଗୋଟେ କଷେଲା ଗୋଟେ ଆସେ, କଷାଳିଆ, ଏମିତି କଞ୍ଚା ଫଳ ଖାଇଲେ। ଗୋଟେ ବଉଳ କୋଳି ଅଛି, ତାକୁ ପାଚିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଟିକେ କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବ ସେ ପୁରା କଷାଳିଆ। ଆମେ ସେ ଚନ୍ଦକା ଅରଣ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ବଉଳ କୋଳି ଖୁବ୍ ସେଠି ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ସବୁ ଥାଏ। ତେଣୁ ମଧୁର ରସ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସେ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଗୋଟେ ମଜା ଆସେ। ଏହାର ସବୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବି ଅଛି। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ବଗେରା ଆମର ସବୁ ବନୁଛି, ଇଏ ମଧୁର ରସରୁ ଅଧିକତର ବନେ, ଆମ ଶରୀରକୁ ପୁରା ପୁଷ୍ଟ କରେ। ଏହାର କ'ଣ ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି, ଇଏ ତ ପରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତନ ପଳେଇବା ସିଆଡ଼େ। ଅମ୍ଳ ରସ ଖାଇଲେ ଖଟା, ସେତେବେଳେ ତା ମୁହଁରୁ ଆମର ପାଣି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଚାର କଥା କୁହ, କେଉଁଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଖଟା କଥା କୁହ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଯାଉଥିବ
ଆଚାର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବ, କେଉଁଠି ଆଚାର ଦୋକାନ ବି ଥିବ, ସେଟା ମାନେ କରିକି ମୁହଁ ପୁରା ଖଟାଳିଆ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ପୁରା ପାଣି ଆସିଯାଏ। ଏମିତି ତା'ର ବି ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି, ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇଲେ ବହୁତ ନୁକସାନ ବି ଅଛି। ଏମିତି ଇଏ ସବୁ 6 ପ୍ରକାର ରସ, ତା'ର ଲାଭ ଅଛି, ନୁକସାନ ଅଛି। ଫେରେ କେତେବେଳେ ଯଦି ହେବ ଆମେ ବିଚାର ବି କରିପାରିବୁ ୟା ଉପରେ 6 ପ୍ରକାର ରସ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଆଉ ଅଧିକା ହେଲେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ନୁକସାନଦାୟକ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଦେଲେ, ରସମ୍ ଅପ୍ସୁ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟୟୋଃ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି ପ୍ରକାଶର ଯେଉଁ ସତ୍ତା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ସତ୍ତାରୁ ଇଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅଛି, ୟାର ସାମବେଦର କେନ ଉପନିଷଦର ପୁରା କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ କେମିତି ସେ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରମାତ୍ମା, କେମିତି ସେ ବାୟୁର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେ ପରମାତ୍ମା। ଏମିତି ସବୁ ତା'ର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର, ସେଇ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକାଶରୁ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକାଶରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ସେ ଏମିତି ପୁରା ସଂସାର ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଅଛି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କେଉଁଠି ଦେଉଛି ନା ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 3ଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଉତ୍ତପ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତର ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଦି ଭୌତିକ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବର ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଦୈବିକ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାରମାର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ପାରମାର୍ଥିକ। ସବୁଥିରେ ଇଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୁଦ୍ରରେ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପାହାଡ଼ରେ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଦୀରେ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବହିକି ଚାଲୁଛି, ସେ ଭୌତିକ। ତା ଭିତରେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈବିକ। ତା ଭିତରେ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ତା ବି ଅଛି, ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ବି କହିଦିଅ। ସେହିପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତି ହିମାଳୟର ପୁତ୍ରୀ ଆମେ, ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ର କନ୍ୟା। ଆରେ ପାହାଡ଼ର କନ୍ୟା କେମିତି ଭୌତିକ ରୂପରେ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୈବିକ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଦେବ ହିମାଳୟ ଦେବ, ପାରମାର୍ଥିକ ରୂପରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏମିତି ସବୁଥିରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ତ ହେଉଛି ଭୌତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଆମେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ବହୁତ ବିଧି ଅଛି, ତା'ର ବିଧାନ ଅଛି। ଆମ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉପାସନା ବହୁତ ତେଜ ମିଳେ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତା କୁନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏତିକି ଖାଲି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ୟାର ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ପୁରା ମଜା ବହୁତ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନ। ହଁ, ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣବଃ ସର୍ବବେଦେଷୁ। ସମସ୍ତ ବେଦର ହେଉଛି ସାର ଓଁକାର। ୟା ଉପରେ ତ ଖୁବ୍ ଯେତେ ବି ଚିନ୍ତନ କର, ଯେତେ କ୍ଲାସ ନୁହ, ୟା ଦେହର ସମାପନ ହେବ ନାହିଁ। ये जो ओंकार स्वरूप ओंकार भी जेकोसी तार 3टी स्वरूप नब जो ओंकार जो गोटे लेखा अच्छी सी हूँ भौतिक रूप ता भितर दैविक गुण अच्छी ओंकार देव उपासना करा जाए ता भितर पारमार्थिक सत्ता भी अच्छी। तेणु ये सबुथिरे आमर तीनोटी जिनस को एक रखिब आम खाली गोटे जिनस माटी बस धरती ना ना गोटे जिनस धर यदि तुम भ्रमित हो भ्रमित कौन हम जे ये जो ओंकार जो लेखा गोटे अच्छी से जदि फसीगल कहले ना ना ता भितर तेणु सेहीपरि जेकोसी देवी देवतार भी उपासना करुछन तांकर भी 3 स्वरूप अच्छी गोटे भौतिक रूप गोटे आकार देखा जाउछि ता भितर गोटे देवत्व सत्ता अच्छी ता भितर पारमार्थिक सत्ता अच्छी सबुथिरे ताने बुझी पारुथिबे
ओमकार विषय भी अल्प टिके जानी कहीं ओमकार हूँ मोर फेवराइट सब्जेक्ट ये ओमकार विषय ये जो परमेश्वरंकर ये गोटे ध्वनि जो उत्पन्न होची स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा ध्वनि हवा कारण ये ध्वनि स्वरूप जदि आमे से ध्वनि उच्चारण करुँच ना ये परमात्मा ही ध्वनि एमती बुझ जो सृष्टिर ये हूँ मूल नाद नाद अर्थ शब्द यदि मूल शब्द कोठी उत्पन्न होइए ब्रह्मांडर ये सृष्टिर यही हूँ मूल नाद गोटे ओ एमती रिसर्च करा जाइए आमर पूरा ब्रह्मांड रे सी गोटे नाद चली ओंकार नाद ये एमती बुझिनि ये संपूर्ण ब्रह्मांडर सार हूँ ओम ओ प्रणव प्रणव हाँ यार ऊपर तो वेद रे प्रणवो धनु सरो ही आत्मा एमती भी सब या पर खूब आमे विचार करिसेंती केमिति से प्रणव को आमे धनु बनैबा आमर ए जीवात्मा को केमिति आमे सर बनैबा सर बनैकी केमिति आमे से परम ब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य करिकी भेदन करिबा ये सब तेणु सेहीपरि ओंकार ये पूरा ब्रह्मांडर जो निचोड़ जदि कहवा ये जदि आम समस्त वेदर जो मंत्र जदि सार सार कहवा ये ओंकार समस्त ज्ञानर स्रोत यहीठू ही समस्त ज्ञानर माने उद्गम स्थल भी कहीपर स्रोत कहीपर यहीठू ही धीरे धीरे ज्ञानर सब चली यह आम साधु सन्त माने गोटे मंत्र कहती कहती तारक मंत्र स्वयं भोलेनाथ आमर एमती अच्छी जो माने काशी रे रहती ताको स्वयं शंकर भगवान आसी ये तारक मंत्र प्रदान करती करके मोक्ष प्रदान करती सेथिपाई सेठारे जो जल मान मृत्युवरण करती से मोक्ष हुए काशी को बहुत एमती आमर जिम जगन्नाथ पुरी को एमती मान्यता अच्छी से तारक मंत्र आमर जेतबेले ध्यान करुछंती ध्यान करी ध्यान करिवा या मोक्ष पाई आमे प्रयास करिवा तार मूल साधन होची ओंकार ओंकार माध्यम रे आमर साधु संत माननको ये सब ओंकार को जप करिवा पाई या ओंकार रो साधना करिवा पाई बहुत प्रेरणा दियंती से माने भी खूब सेतिरे तांको सब दिया जाए केते लक्ष्य तुम ओंकार जप करिवा प्रत्येक दिन एमती ये सब था सी जो कहीं जप कहीं कराउछंती बार जप अर्थ होची अभ्यास भगवान कहते ना अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये जप होची अभ्यास गोटे भगवान ना नव एमती ताकू देख तुम एमती शुणीदेल सत्संग करवा आरंभ कर सी अलग कथा किंतु जब प्रॉपरली आपण तार सब विधि विधान अच्छी जदि ताको अनुष्ठान करिक जदि करवा तार बहुत सब शक्तियाँ प्राप्त हुए सिद्धियाँ प्राप्त हुए आमर से मोक्ष को प्राप्त हम आम मनर एकाग्र बढ़ेब आम जदि मन तुम बहुत अशांत अच्छी चुपचाप पलैस गोटे जगह एकुटिया जगह कौट मंदिर पाखे पार्क या कौन सी घर भितर चुपचाप बसिकी ओंकार जप कर धीरे धीरे देखियो मन धीरे धीरे शांत हो साधक स्वयं को सी परम सत्य सांगरे जोड़ार तार जोड़ापी से चेष्टा करें आ मोक्षर मार्ग तापाई धीरे 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 जो ओंकार साधना करिवो ना धीरे धीरे मोक्षर मार्ग से खोलीज यही प्रकृत रे से जो माने अद्वैतर से बोध कराए जहाँ द्वैत नास्ति यदि ओंकार साधना रे आमर सबु धर्म रे ओंकार को निया जाइए एमिति आमर सनातन धर्म रे तो आम सब मानती ता सहित आपण सिख धर्म रे एक ओंकार सतनाम एमती करिकी गुरु ग्रंथ साहेब रे तांकर गुरुवाणी रे लिखा जाइए ग्रंथ रे आमर सिख धर्म ग्रंथ जो गुरुवाणी अच्छी ओंकार एक सतनाम एमती अच्छा मुसलमान धर्म रे आमर ओंकार जो ऊपर जो चंद्रबिंदु ना तांकर देखिए तांकर झंडा रे तांकर जो पताका रे चंद्रबिंदु लगे थे मुसलमान माने अच्छा जो ख्रिस्टियन माने जो क्रॉस बनाती
सी ओमकार साइज रे बनाती ऊपर जो ओमकार लंबाई थी बटा हूँ बड़ लंबा थी आटा चौड़ाईटा टी कम थी सी पूरा ओमकार साइज रे बनी थाए जो तांकर जो क्रॉस बने तेणु मोर कहबार कथा ये को सबू चाहे सीधा मान चाहे बुले कि से नाक धर ये सबू धर्म वाला एक स्वीकार करती मानती आ बौद्ध धर्म भी स्वीकार अच्छी जैन धर्म भी एक स्वीकार करछंती तेणु ओंकार ही सबुठार श्रेष्ठ ये पूरा ब्रह्मांडीय ये चेतना ये पूरा जिते जो चेतन तत्व अच्छी चेतन सत्ता अच्छी ये पूरा ब्रह्मांडीय चेतन ये बहुत गोटे ओंकार जो लगेवा सेठी ये पवित्रर ये गोटे प्रतीक आम जो गोटे देखी नौ गोटे मन भितर पवित्रता आसे आ वेद उपनिषद एक सर्वोच्च स्थान प्रदान करा जायछि यार जो छांदोग्य उपनिषद और अन्य अन्य उपनिषद रे यार केमिति उपासना करिबा उपासनार विधान भी या खूब विचार करा जायछि। अच्छा फिर आउ टिके आगू बढ़ंतु कल नहले से ओमकार रे आमे फसी जीवा फेरे तेलो ये तिके आपण बुझले ओमकार होछि भगवान कहउछन्ति स्वयं ही मु ताने आपण बुझी पारंतु समस्त वेदर मु होछि ओमकार फिर आगे फिर कहि देबे से वेद भीतर मु साम वेद एमती भी कहबे किंतु एठी कहउछन्ति समस्त वेदर सार होछि मु ओमकार। अच्छा तापर देखंतु प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे हमर आकाशर होछि शब्द सबु महाभूतर हमर जो तन्मात्रा अछि से तन्मात्रा होचंती भगवान से तन्मात्रा होचंती परमात्मा तेबे से आकाशर अस्तित्व अछि शब्द कारण रु एमती तेणु ये आकाशर जदि आमर आकाश खाली स्थान न रहिबो शब्द सुना जीव नै एमती। अच्छा तापर देखंतु पुरुष मानकर पुरुषत्व। अच्छा पुरुषत्व क्या कहवा। अच्छा गोटे आपण शुणिथिबे मनुष्यंकर मनुष्यता मनुष्यत्व मनुष्यर मनुष्यता कौन मनुष्य तो मनुष्य ता भीतर मनुष्यता थाए मुमुक्षुत्व मनुष्यत्व एमती मनुष्यर मनुष्यता कौन जेमिति गोटे मनुष्य तो समस्ते अच्छा ता भीतर जदि गोटे परोपकार थिबो ता भीतर जदि कुछ गोटे उदार भाव थिबो ता भीतर गोटे जदि मानविक गुण थिबो सेही तो मनुष्यर मनुष्यत्व सेही प्रकार ये पुरुषर सार जिनिस को आमे पुरुषत्व कहती तार जो मुख्य सार सार जिनिस एमिति बहुत शास्त्र रे आम पुरुषार्थ को भी कहि दिया जायछि जो आमर पुरुष माने जो पुरुषार्थ करछन ना कोन पाई धर्म अर्थ काम मोक्ष पाई आमर अलसुआ हवा पाई नु आम शास्त्र केबे भी कहे नहीं तुम अलसुआ बन केबे कहे नहीं आम शास्त्र श्रीमद् भगवत गीतार तो कॉन्सेप्ट ही है जे तुम पुरुषार्थी बन अर्जुन तो सेठी युद्ध को त्याग करके सी युद्ध न करिवो बोली से निर्णय नहीं थिला किंतु भगवान कहले ना 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 तते पुरुषार्थ तो करने को ही पड़ो बिना पुरुषार्थ रे तोर जीवन चलो ना एमती ताले बुझीगला एठी 8टी कथा एठी कहगला आम सर्ट सर्ट रे बुझंतु बस 8टी कथा आम बुझे आ नवमा श्लोक टिके पढ़ी नवा नवमा श्लोक रे कौन भगवान कहते देखते पूरा सही कथा को फिर आगे विस्तार कर पुण्यगंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्यशो एमती पुण्य गंध पृथिव्यां पृथ्वीर जो पवित्र गंध अच्छी पुण्य गंध अच्छी से हूँ मु। अच्छा अग्निर जो तेज अच्छी जहाँपाई अग्निर अस्तित्व अच्छी जो तेज से तेज हूँ मु। अच्छा संपूर्ण प्राणी भितरे जीवनम सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणी भितरे से जो जीवनी शक्ति सो जीवन हूँ मु। आउ तपश्चास्मि तपस्यसु तपस्वी मानक भितरे से जो श्रेष्ठ तपस्या हूँ मु। बहुत सहज कथा आपण देखंतु एठी नवमा श्लोक रे
चारोटी विभूति एठी कहीदेले। एठी आमे पूर्व श्लोक रे आमे कौन देखिथिले? पूर्व श्लोक रे आमे देखिथिले आकाशर तार गुण कौन हैला? आकाशर भगवान कर विभूति कौन हैला? शब्द। अच्छा एठी ए श्लोक रे देखंतु पृथ्वीर भगवान का स्वरूप कौन है गला? एटी गंध। एबे क्लियर होतबो जो मुसेति पई पूर्वर मु क्लियर करैली ये सब एक तन्मात्रा कहंती, पुण्य गंध कहउछंती। एक एटी विशेषण एटी जोड़ी देइछंती। अच्छा अग्निर आमर भगवान कहिथिले तेज होची मु, अग्निर तेज मु। एको जतबे मु पूर्व गुटे क्लास नैथिली या उपरे आमर पूर्व जो पढ़ौथली या पर खूब अग्नि ऊपर कह जाइथिला। अग्नि तीन प्रकार, गोटे गाहरपत्य अग्नि, आवाहनीय अग्नि, दक्षिणायन अग्नि, एमती सब विचार करथिले। गाहरपत्य अग्नि कौन? गाहरपत्य अग्नि द्वारा आमे जो भगवानंकर आपण जिबे पुरी जिबे भगवानंकर रोषेई होची सेठी भोग लागिछि, सेठी गाहरपत्य अग्नि, सेठी से अग्नि को आवाहन करा जाए। से गाहरपत्य रूप हे अग्निदेव आमर ये जो भोजन आम सिद्ध करुँच ये भोजन को कृपा करके सब आपण तक सिद्ध करंतु, भोजन बनई दिंतु, कृपा करंतु। एमती सब थाए अग्नि बंधन कर दियंती, कड़ई बंधन। तुम जिते आगुरी सब बहुत थाए लोक जिते निआ जलाउथिबे से कड़ईर पाचि नथिबो, ता तेल थंडा को थंडा थिबो। ये सब अग्नि बंधन थाए। एमती आपण माने प्राय जानिथिबे, पुराणा लोक माने सब जानिथिबे। एठी अग्नि ताको कहंती आमर गाहरपत्य अग्नि, जो थरे आम भोजन बने। आ गोटे होची आवाहनीय अग्नि। आवाहनीय अग्नि रे जो आपणकर जो होम करूच, यज्ञ करूच, जो बड़ बड़ सब सेठी आवाहन करिया पड़े अग्निदेव। सेठी आपण सब जानिथिबे आगुरु सब काठर घसीकी ताको घर्षण करिकी अग्नि को उत्पन्न करा जाए। एमती ताको आवाहन करा जाए, तार सब अच्छी आवाहनीय अग्नि। आ गोटे होची सेठी अग्नि को आवाहन करी सेई अग्नि रे आमे यज्ञ आदि करंती, प्रज्वलित करंती। आ गोटे अग्नि अच्छी जाको दक्षिणायन अग्नि कहती, जेतेबेले आमर मृत्यु समय रे आम सांगरे जाए। आ से देखिथिबे गोटे हांडी रे नै कि जांती, आ सेई अग्नि रे ही दाह संस्कार करिया कथा। ता घरु नै कि जांती, जो मुखा अग्नि जो दियंती सेई अग्नि रे ताकू माने अग्नि गोटिए किंतु से अग्नि सब अलग अलग थाए। आमे आगुरी सब नियम थिला विवाह समय रे आमे अग्नि नहीं के आसंती। एमती विवाह समय रे हमर आगुरी थिला अग्नि को आमे लिभे के रखंतनी। मोर मन अच्छी छोट बेले आमे लैंप जड़े कि लांटन जड़े कि रखूँ, सेइथरे ही हमर भोजन बना जाए, सेइथरे ही जला जाए। ये दियासिली पियासिली यूज करा जाए, ये खराब मानुथिले। पूर्वरु जो आम पीढ़ी पूर्वरु एमिति सब थिला, अग्नि को पूरा सुरक्षित रखा जाउथिला। निया जड़े कि तादर पाउंस ढांकी कि से अग्नि को सुरक्षित रखा जाए। एमती आ से अग्नि जहाँ घरे अग्नि लिभि गले किछि हेइ गले ना, ताकू बहुत खराब मानते आमे। जे अग्नि कोई भी टिके मागे आन, निया मागे आन, एमती भी करते, ता निया मागे आनते। एमती तो जहाँ भी हो ये सब आमे पूर्वर सब या खूब चिंतन करते। गाहरपत्य अग्नि को ब्रह्मा कहती, और आवाहनीय अग्नि को विष्णु कहती, और दक्षिणायन अग्नि को आमर महेश्वर कहती, एमती भी कह जाए। अच्छा एति आपण बुझिन, ये तो पूर्व क्लास रे खूब विस्तार करा जाइथिला। एति अग्निर तेज तेज न रहिले आपण अग्निर अस्तित्व कह जाबनी, ताको अग्नि ही कहबेनी कहीं। अग्निर तेज पाई अग्निर अस्तित्व अच्छी, से होची से तेज ही भगवत सत्ता। अच्छा संपूर्ण प्राणी का भितरे आमर जो जीवन शक्ति अच्छी, जो जीवन सत्ता अच्छी, ये जो जीवन शक्ति अच्छी, आम जो जीवित रही आम प्राणी को जीवित जो रखी थाए, सी सक्रिय जो रखी थाए, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक जो स्वस्थ रखी थाए, ये होचे आमर ये जीवन। ये जीवन को एठी भगवान कहते से जीवन होचे मु। आयुर्वेद रे आमे कहंती ताको प्राण कह दियंती, प्राण प्राण शक्ति एमती कह दियंती। हमर आंतरिक शक्ति प्राण अच्छी तो शरीर चली,
समस्त शरीरर जो कार्य होता है जदि आम संक्षेप कहवा जो जीवनर सार होची आमर यही जीवनी शक्ति ये जो जीवनर आ जदि ये जीवनी शक्ति चलीगला ताले शरीर पर पड़ी बस आम पाई फिर ये सृष्टि प्रलय हो यही जो जीवनी शक्ति होची भगवान कर। अच्छा तब लास्ट टी देखी नियंतु तपस्वी मानकर तपस्या होची मोह यहाँ आम पूर्व श्लोकर मु षष्ठ अध्याय 46 नंबर टिके को विचार रखा जाइथिला जे तपस्वी क्या कहती तपस्या कौन हुए ये सब जितेबाला आम तपस्या शब्द शुणुंट आम दिमाग रे सब कौन आसी जाऊँगी कौटी हिमालय पहाड़ रे जाइथिवा कि सेठी बसिकी एकांत स्थान रे गोटे जटाजुट धारण करके सब बसी थे सही माने होचंदी सब तपस्वी एमती आमर ठीक अच्छे से तपस्या आम कहती किंतु गीता माध्यम जदि बुझा तप क्या कहती आमर 17वां अध्याय 6टी श्लोक कहीदे से तप क्या कहती बस एतिकी जानतु जे तपस्या अर्थ आमर जो मन वचन आमर ये शरीर को जो नियंत्रण करवा तप अर्थ हूँ नियंत्रित हैला परे आमर आत्मसंयम आमर आध्यात्मिक उन्नति करुवा माने करिवा पाई आम गोटे कठोर अनुशासन ताको होची तपस्या आमे आमे माने कौन पाई एते सब एकांत रुहंती एते कष्ट सहंती एते ना इंद्रियों को संयमन करिवा जेपर्यंत एक कठोर शासन न दे नथिवा से पर्यंत से जो कठोर अनुशासन आम जो ध्यान उपवास सेवा जो विपरीत परिस्थिति आम धैर्य रखा ये सब कौन पाई करुछ आमर आंतरिक शुद्धि पाई अंतरंग शुद्धि पाई आम साक्षात्कार भगवान को साक्षात्कार आदि करने से जो कठोर तपस्या से जो तप से भगवान कहते से हूँ मुँह ताले एठी आम आज 2टी श्लोक खूब विचार कले खूब मजेदार विचार है तेणु ये आपड़ बुझंतु जे 8 नंबर श्लोक रे 5टी कथा कहीदे भगवान विभूति आरंभ कर आ 9 नंबर श्लोक रे 4टी कथा कहते आ फिर 10 नंबर श्लोक रे 3टी कथा आम काली करवा ये समय हो जाए आज वाणी को विराम देवा हरि ओम।